नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है बिहार के एक सुपर फास्ट जीके सेशन में। देखिए, आज बिहार में इसके लिए लेकर आपको हम लोग 100 टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और ये सेशन जो होगा प्यारे दोस्तों, वो सुपर फास्ट होगा क्योंकि कम समय में हम आपको पढ़ा कर देंगे 100 प्रश्न। देखिए, चलिए आइए पहले प्रश्न रुक करते हैं और पहला प्रश्न आज यहाँ पे ये कह रहा है कि बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जवाब है 22 मार्च। आप सभी जानते हैं कि 1912 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग राज्य बना था। इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये भी पटना में आपको देखने को मिलता है। उच्च न्यायालय कब मिलता है? पटना में मिलता है। इसकी स्थापना के विषय में पूछा जाए तो 1916 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी याद रखिएगा। बिहार की राज्य की भाषा क्या है? तो देखिए, बिहार की जो राज्य की भाषा, प्रथम भाषा वो हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार का राज्य की वृक्ष क्या है? पीपल। क्योंकि देखिए वहां पे अगर आप देखेंगे पीपल के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। किन्हें प्राप्त हुआ था पीपल में, बिहार में, गया में? आप ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। या बैल की जगह कई बार ना गौर लिख कर आता है, गौर होता है, या आप कह सकते हैं जैसे सांड होता है ना, बाहुबली में दिखाई देता है, उस तरह का प्रतीक है बिहार का पशु। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया है। गोरैया इसके साथ साथ क्या है होता है यहाँ पे? दिल्ली का भी है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का भी राजकीय पक्षी जो है, या जो भी आप कह सकते हैं, वो भी गोरैया है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये मुझे लिखकर बताना है कि गोरैया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिहार में प्रमंडल 9 है, जिले 38 हैं, अनुमंडल 101 हैं। पर जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रखंड कितने होंगे, तो जवाब क्या दोगे? 534 प्रखंड होंगे, ये भी क्लियर है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, अभी पंचायत कितनी अगर ये पूछ लिया गया है तो आपको पता है 8471 पंचायत है। 2005 के अनुसार हम लोग जानकारी दे रहे हैं, जो डाटा फीड हुआ है ना 2005 के अनुसार, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। 8471 पंचायत है। अगर गांव की बात करेंगे तो 45,103 गांव आपको देखने को मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जगह क्या है? पटना है। बिहार में कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। बिहार में कम लिंग अनुपात कहाँ है? मुंगेर। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है? गोपालगंज में है। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? पूर्णिया में है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला कौन सा है? औरंगाबाद है। आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में पड़ती है? तो गया में। गया में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है अगर पूरे बिहार की बात करेंगे तो। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। बिहार का अर्थ क्या होता है? एक दिन मैंने आपको समझाया भी हुआ था, बौद्ध। बौद्धों की रहने की जगह या बौद्ध मठ को आप बिहार कह सकते हैं। बिहार का नाम है, बिहार का अर्थ है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग कब प्रस्तुत हुई थी? देखिए, ये बात कर रहा है कब बना, ये नहीं, मांग कब की गई थी? तो 1906 में मांग की गई थी। बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1580 में। अगर हम बात करेंगे वर्तमान में बिहार में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 है। लोकसभा में कितने हैं? 40 है। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16 है। झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद है। ये भी याद रखेंगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, 1922 वाला जो अधिवेशन था ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये सहजन नंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार कब पृथक हुआ था? 2012 में हुआ था। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व या बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। पटना का प्रांतीय राजधानी कौन सी है? तो पटना की जो प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, शेर शाह ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन से रहे हैं? शेर शाह सूरी रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसके वैभव को नष्ट किया था। बिहार में राजनीतिक शैक्षणिक किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो मध्यकाल में ये गरिमाएं खंडित हुई थी। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था या मिलाया था? तो वो अकबर ने मिलाया था।
पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। बिहार में 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, तो ये हुआ था 9 मई 1858 को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ होती है? पटना में होती है। बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये डॉक्टर सी कृष्णा सिंह, ये बिहार के केसरी कहे जाते हैं। किस देश में की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो नेपाल की जुड़ती है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो ये उदाहरण सबसे अच्छा है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। शाह दौलत का मकबरा जो है ये बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। मध्यकाल में बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों का एक धर्माचार्य है, तो उनका नाम है बहबानी। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में होती है। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में हुई है। बिहार में जो पटना संग्रहालय है इसकी स्थापना 1917 में होती है। मगध में परावर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त जी हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो पीटर मुंडी। पीटर मुंडी